सोचिए, एक लड़का जिसका सपना था देश के लिए कबड्डी खेलना, जिसकी मेहनत ने उसे जिले से स्टेट तक पहुंचाया, लेकिन एक दिन उसने किसी की जान बचाने की कोशिश की और खुद अपनी जान खो दी। कुत्ते के एक काटने ने उसकी जिंदगी छीन ली। वो लड़का था ब्रिजेश सोलंकी। ये कहानी सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं है, ये कहानी है एक बेटे की, एक दोस्त की, एक हीरो की और एक ऐसी बीमारी की जिसे लोग आज भी हल्के में लेते हैं, रेबीज। ब्रिजेश सोलंकी एक साधारण सा नाम, लेकिन असाधारण हौसले वाला लड़का। गुजरात के एक छोटे से गांव का रहने वाला, जहां ज्यादातर बच्चे या तो खेती में लग जाते हैं या फिर शहरों में नौकरी की तलाश में निकल जाते हैं। लेकिन ब्रिजेश अलग था। उसकी उम्र सिर्फ 42 साल थी। जब वो मिट्टी में लौट लौट कर कबड्डी की प्रैक्टिस करता, तब उसके चेहरे पर एक ही सपना झलकता, माँ, मैं इंडिया के लिए खेलूंगा। दिन हो या रात, ब्रिजेश का जुनून कभी कम नहीं होता। गर्मी में तपती धूप हो या ठंडी रातें, वो अकेले मैदान में पसीना बहाता रहता। उसके कोच बताते हैं कि ब्रिजेश में एक अलग किस्म की आग थी, जैसे कोई मिसाल बनकर जन्मा हो। और फिर एक दिन वो हादसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। वो जून का एक आम दिन था। ब्रिजेश किसी दोस्त से मिलने बाहर गया था। तभी रास्ते में उसने देखा कि एक पागल कुत्ता एक छोटे बच्चे पर झपट पड़ा है। बिना एक पल सोचे ब्रिजेश दौड़ पड़ा। उसने बच्चे को बचा लिया, लेकिन उस दौरान कुत्ते ने उसे काट लिया। 2 जगह गहरा घाव। लेकिन ब्रिजेश को लगा, अरे मामूली बात है, धो लूंगा, ठीक हो जाएगा। यही सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि जिस कुत्ते ने काटा था वो रेबीज से संक्रमित था। रेबीज, वो बीमारी जो एक बार शुरू हो जाए तो मौत तय मानी जाती है। और अफसोस की बात यह है कि हमारे देश में हर साल हजारों लोग इस खामोश कातिल का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें जानकारी ही नहीं होती कि क्या करना चाहिए। ब्रिजेश को भी नहीं थी। उसने इंजेक्शन नहीं लगवाए, अस्पताल नहीं गया, और यही गलती उसकी जान की कीमत बन गई। कुछ दिनों बाद ब्रिजेश को बुखार हुआ, बदन दर्द, गले में खराश और फिर पानी से डर लगना शुरू हो गया। जी हाँ, यही है रेबीज का सबसे डरावना लक्षण, हाइड्रोफोबिया। मरीज को पानी से इतना डर लगने लगता है कि वो पी भी नहीं सकता। उसके माता पिता ने उसे अस्पताल ले जाया। डॉक्टर ने जैसे ही रेबीज की पुष्टि की, सब कुछ जैसे ठहर गया। एक जवान लड़का जो 2 दिन पहले तक मैदान में दौड़ रहा था, अब अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा छटपटा रहा था और डॉक्टर कह रहे थे, अब कुछ नहीं किया जा सकता। ब्रिजेश की हालत तेजी से बिगड़ने लगी। उसके शरीर में झटके आने लगे, सांस लेने में तकलीफ, और फिर महज 4 दिन में सब कुछ खत्म हो गया। 22 साल का वो चमकता हुआ सितारा हमेशा के लिए बुझ गया। गांव में मातम छा गया। जो मैदान कभी ब्रिजेश की चीखों से गूंजता था, कबड्डी कबड्डी, अब वहां सन्नाटा था। उसके दोस्तों की आंखों में आंसू थे, मां बेसुध थी और बापू चुपचाप बैठे आकाश की ओर देख रहे थे, जैसे पूछ रहे हों, क्या यही इनाम था मेरे बेटे के साहस का? लेकिन इस दर्द के बीच एक सवाल और खड़ा हो गया, क्या यह मौत टाली जा सकती थी? जी हां, टाली जा सकती थी। रेबीज एक जानलेवा बीमारी जरूर है, लेकिन अगर सही समय पर इलाज किया जाए तो बचाव संभव है। कुत्ता काटे तो सबसे पहले क्या करें? जख्म को तुरंत साबुन और साफ पानी से 15 मिनट तक धोएं। बिना देर किए अस्पताल जाएं और एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। घाव को हल्के में न लें, क्योंकि रेबीज शुरू हो गया तो कोई इलाज नहीं है। ब्रिजेश की मौत ने बहुत कुछ सिखा दिया। उसके गांव में अब हर स्कूल में रेबीज के बारे में जागरूकता फैलाई जा रही है। उसके कोच ने एक फाउंडेशन शुरू की है जो ग्रामीण बच्चों को खेल के साथ साथ स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर रही है। और ब्रिजेश, वो भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी बहादुरी, उसका जज्बा, उसकी सीख हर उस दिल में जिंदा है जो अपने सपनों के लिए जीता है। आज जब उसके दोस्त मैदान में खेलते हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन होंठों पर मुस्कान होती है, क्योंकि वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं ब्रिजेश उन्हें देख रहा है और कह रहा है, खेलते रहो दोस्तों, हारना जीतना तो बस बहाना है, असली बात तो यह है कि तुम कोशिश कर रहे हो। इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे सिर्फ लाइक ना करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हो सकता है ये एक वीडियो किसी और की जान बचा ले। ब्रिजेश के लिए
एक शेर बनता है जो जिए दूसरों के लिए, उसका नाम कभी मरता नहीं। जय हिंद।